कल की कथा में हम लोग भगवान के सौंदर्य का सूरदास जी के द्वारा जो वर्णन है कि सूरदास जोड़ी अति राजति ब्रज को आवत सुंदर चाल सुंदर श्याम सुंदर बर लीला सुंदर श्याम सुंदर बर लीला सुंदर बोलत बचन रसाल सुंदर चारु कपोल विराजत सुंदर उड़जू बनि बन माल। अब तो श्री कृष्णचंद्र प्रतिदिन ही गोवत्स चारण करने जाते हैं और उनके जो महामरकत श्यामल सुकुमार श्री अंग के अंतराल से प्रतिदिन ही एक अभिनव ओज की धारा प्रस्फुटित होती है। दिन पर दिन वह सोचित मेधा का भी सुंदर विकास होता जा रहा है। मन के उल्लास की तो सीमा ही नहीं रही है और जब इस अपरिसीम उल्लास की लहरियां वत्सचारण लीला को सिक्त करने लगती है, उल्लास के आवेश में यशोदा के नील सुंदर गोवत्सों से आवृत होकर अपनी परम रमणीय बाल्य भंगिमाओं का प्रकाश करने लगते हैं। और उस समय वृंदा कानन के चर अचर स्थावर जंगम समस्त अधिवासियों की दशा देखने ही योग्य होती है। सभी परमानंद सिंधु के अतल तल में समा जाते हैं और आकाश में जो देवता समुदाय है, सुर समुदाय है, वो आनंद मूर्छित हो जाते हैं। उनकी चिरसंगनी सुरवनिताएं आनंद विवश होकर बाह्य चेतना शून्य हो जाती है और अमर विमान नीचे की ओर ढुलक कर गिरने लग जाते हैं। ये तो भगवान के लीला का ये महात्म्य देखो। अब देखो लीला शक्ति अपने अदृश्य अंचल की छोर पर इन विमान पंक्तियों को थाम न लेती तो सभी पर धरातल का स्पर्श करते होते। ऊपर में जितने भी विमान से जाते हुए रहते हैं सब नीचे आ जाते हैं। निर्मिनेश निर्निमेश नयन स्पंदनहीन अवयव जो जहाँ जैसे अवस्थित है वह वहाँ वैसे ही रह जाता है। सबके प्राण रुद्ध हो जाते हैं बस वहाँ उसी स्थल पर जहाँ श्री कृष्णचंद्र हैं, अग्रज बलराम हैं, श्याम सुंदर के सहचर गोप शिशु हैं और ब्रज दंपति की समस्त वृत्तियाँ दिन भर में जो भी भावनाएं ये माँ यशोदा और ब्रजेश के जितने भी वृत्तियाँ हैं दिन भर में सब सिमट कर यहीं पर आ जाती हैं। यहीं अपने इस अनोखे वत्सपाल के मुख कमल पर वे भी केवल इतना ही देख पाती हैं कि उनके नीलमणि राम एवं गोप बालकों से परिवृत्त रहकर गोवत्सों के साथ विविध विचित्र क्रीड़ा में संलग्न हैं। और यह देख देख कर नंदराय के नंदरानी के प्रत्येक रोम से आनंद निर्झर झरने लग जाता है। तथा ब्रज की धरा का तो क्या कहना, न जाने कितनी बार पावस की श्याम घटाएं उसके वक्षस्थल का अभिषेक कर जाती थी, पर फिर भी ग्रीष्म आता और उसकी मुखश्री झुलस जाती। किंतु अब जब से नव जलधर सुंदर श्री कृष्णचंद्र ब्रज में आए हैं तब से धरा की हरितमा का कभी ह्रास ही नहीं हुआ है। पूरे ब्रज में हरियाली छा गई है। प्रतिदिन ही ब्रज की धरा पर कृष्णमेघ की स्निग्ध धारा प्रवाहित होती है, फुहार चलता रहता है
और श्याम सुंदर की स्निग्ध अमल अंग कांति से धरा नित्य श्यामलित रहती है। और इस समय वत्सचारण करते हुए गो सावकों के मध्य में विविध क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्णचंद्र की अंग छटा तो सर्वथा अप्रतिम हो जाती है। धरा का अनु अनु इस छटा की छाया से श्याममय हो जाता है। कण कण में नव नव सुकोमल तम तृण अंकुर उदय हो जाते हैं। धरा का आंतरिक आह्लाद व्यक्त हो जाता है। पूरे ब्रजपुर की को सुख समूह में निमग्न कर लेता है ये वत्सचारण लीला। अब देखो आगे, अब तक ब्रजेश्वर ने प्रासाद संलग्न लघुगोष्ठ के गोवत्सों का ही भार श्री कृष्णचंद्र को सौंपा है। छोटे से जो अपने महल के गोवत्स हैं उन्हीं का भार भी श्री कृष्णचंद्र को मिला है। उसके भी अपरिमित असंख्य गोवत्स अवश्य हैं, पर बहुत गोष्ठ के गोवत्सों को सम्मिलित किए बिना श्री कृष्णचंद्र पूर्ण रूप से वत्सपाल जो नहीं हुए। पूरे गांव के वत्स को जब संभाल लेंगे तब वत्सपाल कहलाएंगे। अतएव श्री कृष्णचंद्र जनक जननी के समय समक्ष पूर्ववासियों के समक्ष अपनी योग्यता की परीक्षा कि हम एक घर का नहीं सभी पूरे ब्रज का गोवत्स का चारण संभालेंगे और पूर्ण रूप से सफल होकर सबकी सम्मति पाकर अब बृहद गोष्ठ के भी समस्त गोवत्सों की चराने के लिए अतिशय उत्कंठित हो उठते हैं कि पूरा हमारा जो ये ब्रज का गोवत्स है सभी का चारण हम करेंगे। ब्रजराज की अनुमति मिलने में अब विलंब ही क्या था। श्री कृष्णचंद्र समस्त गोवत्सों के अधिनायक बन गए और त्रिभुवन जन पावनी जननी यशोदा की प्रातःचर्या यह बनी। क्या बनी तो किरण मालिकू स्वर्णिम किरणे ब्रजपुर को रंजित करने आती। उससे पूर्व ही मैया अपने नीलमणि के शयन पर पर्यंक पर पुनः आ विराजती। अब तो सिर्फ सोने के समय ही माँ बेटा के पास आ पाती है। तो नीलमणि के शयन पर्यंक पर आ विराजती। ब्रजराज महिषी परिचित है अपने समस्त पूर्ववासियों के स्वभाव से। उनके नीलमणि का दर्शन पाने के लिए गोप सुंदरियों के प्राणों में कितनी आतुरता है। ब्रजरानी से छिपा नहीं रहा है। निशा का अवसान होते ही जैसे शाम होता है गोप सुंदरियां कोई न कोई बहाना लेकर आने लगती है। वो दिन भर तो ये बाहर रहते हैं गोवत्स चराने में रहते हैं। तो निशा का अवसान होते ही गोप सुंदरियां फिर कोई न कोई बहाना लेकर आने लगती है। और तब से रात्रि आरंभ होने तक जब तक श्री कृष्णचंद्र नंद भवन में विराज रहे हैं तब तक उनका क्रम नहीं टूटता। कोई न कोई बहाना लेकर के आ जाती है। विशाल ब्रजपुर है, असंख्य गोप सुंदरियां है और बहानों का ही क्या अभाव है। कोई प्रातःकाल ही राम श्याम के लिए निमंत्रण लेकर आती। ब्रजरानी स्वीकार करे या न करे कोई न कोई प्रतिदिन प्रस्ताव लाएगी ही। क्या प्रस्ताव लाती। जसोदा एक बोल जो पाऊं, जसोदा एक बोल जो पाऊं, जसोदा एक बोल जो पाऊं। कहती है राम कृष्ण दो तुम्हारे सुत को सखन समेत जिमाऊं, सखन समेत जिमाऊं। जसोदा एक बोल जो पाऊं। एक बार तुम खाली कह दो। सारी गोप सुंदरियां कहती है कि राम कृष्ण दो तुम्हारे सुत को, राम कृष्ण दो तुम्हारे सुत को सखन समेत जिमाऊं। जसोदा एक बोल जो तुम नंद राय सो सकुचो,
जो तुम नंद राय सो सकुचों। अगर आप नहीं कह पाएंगे नंदराय से तो हूँ उन्हें सुनाऊं। जो तुम नंद राय सो सकुचों, तो हूँ उन्हें सुनाऊं। जो पे आज्ञा देहु कृपा करी, भोजन ठाठ बनाऊं जसोदा। एक बोल जो पाऊं जसोदा, एक बोल जो पे आज्ञा देहु कृपा करी, ओ देहु कृपा करी। कृपा करिए। जो आज्ञा देहु कृपा करी, भोजन ठाठ बना जसोदा। एक बोल जो। आज से नहीं, प्रसूति गृह में थी तब से ब्रजरानी देख रही है गोप सुंदरियों के प्राण उनके नीलमणि में ही समाये रहते हैं, और वे घूम फिर कर नंद भवन की ही परिक्रमा करती रहती है। किसी तरह से नीलमणि एक बार दिखाई पड़ जाए। नीलमणि जब पालने झूलने लगे, गोप सुंदरियों के तालबंध पर नृत्य करने लगे, उस समय गोप सुंदरियां आती एवं ब्रजेश्वरी के चरणों में अपने आकुल प्राणों की अभिलाषा निवेदन करती। क्या कहती थी उस समय, तो भी देखी है कि यह नित नेम जसोदा जू मेरे तिहारो लाल लरावन को। प्राप्त समय उठ पल न झुलाऊं, सकट भंजन जस पावन को। नाचत कृष्ण नचावत गोपी, नाचत कृष्ण नचावत गोपी, कर कठ ताल बजावन को। हाथ से ताली बजा रहा, कोई कठ ताल बजा रहा। नाचत कृष्ण नचावत गोपी, कर कठ ताल बजावत को। आस करन प्रभु मोहन नागर, निरख बदन सखी पावन को। ओ यह नित नेम जसोदा जो मेरे, यह नित नेम जसोदा जो मेरे, तिहारो लाल लरावन को, तिहारो लाल लरावन। यह सुनकर ब्रजरानी के नेत्र छलक उठते। सुनो बहनों, सुनो सुनो, नीलमणि तो तुम सबों का ही है, क्यों घबरा रही। कह कर क्या करती, उनको गोद में, उनकी गोद में वे नीलमणि को रख देती और उनका मनोरथ पूर्ण होता। ये किस समय की बात है, जब प्रसूति गृह में थी तब से ये कथा चल रही है। कोई न कोई बहाना लेके वो आ जाए। मैया यहाँ की रीति से परिचित है, उन्होंने देख लिया है। जो एक बार नंद भवन में आया है, उसने अपने मन प्राण सब कुछ नीलमणि को समर्पित कर दिया है। ब्रज की रीति अनोखी रे माई, ब्रज की रीति अनोखी रे माई, ब्रज की रीत अनोखी रे माई, ब्रज की रीत अनोखी रे माई। ओ जो भवन में आवत, जो को नंद भवन में आवत, जो को नंद
मन हरि लेत कन्हाई, ताको मन हरि लेत कन्हाई, ब्रज की अनोखी रे। न जाने कितनी बार संध्या समय जननी यशोदा के भवन में गोप सुंदरियां आई है। अपना दीप प्रज्वालन करने, मानो उनके घर दीप प्रज्वलित करने के साधन नहीं हूं। कितनी बार संध्या समय जननी यशोदा के भवन में गोप सुंदरियां दीप प्रज्वालन करने, अपना घर में नहीं। इतना ही नहीं, दीप जला कर वे बाहर गई है और अपने मुख श्वास से ही उस दीप को निर्वापित कर जानबूझकर बुता देती थी कि फिर हम दीप जलाएं। अब पुनः नंद भवन में लौट आई है। जैसे हो, जिस मिस से हो, जोन भी भाव, जोन कोई रास्ता हो, उनके नेत्रों को नीलमणि के दर्शन होते रहे, बस इतना ही उन्हें अभिप्रेत है। कोई न कोई बहाना। नीलमणि उनके पलक की ओट हुए कि उनके प्राण हाहाकार कर उठते। हाहाकार कैसे किया? तो घन नंद महर के मिस ही मिस आवे गोकुल की नारी, सुंदर बदन बिन देखे कल न पड़त, भूलो धाम काम आछो बदन निहारी, घन नंद महर के मिस ही मिस आवे गोकुल की नारी। दीपक ल चली बारी बाट में बड़ों कर डारी, फिर आवे छबिसो बयार देत गारी। नंद दास नंद लाल सो लागे नयन, पलक की ओट मानो बीते जुग चारी। पलक की ओट मानो, थोड़ा सा पलक से अलग हुए नहीं थे, जैसा लगता था बीते जुग चारी, बीते जुग चारी। और न सही, नंद सदन की भित्तियों पर, स्तंभों पर, गवाक्ष मालाओं पर कितने सुंदर मनोहारी चित्र अंकित है। उनकी शोभा देखने के बहाने ही गोप सुंदरियां एकत्र खड़ी रहती है। वे चित्रों की प्रशंसा करती है, पर नेत्र झुके रहते हैं। कहाँ पर? तो भोजन करते हुए। नंद नंदन की ओर चित्र सराहत, चितवत मुड़ी मुड़ी चित्र सराहत, चितवत मुड़ी मुड़ी चित्र सराहत, चितवत मुड़ी गोपी बहुत सयानी, चित्र सराहत, चितवत मुड़ी मुड़ी गोपी बहुत सयानी, चित्र सराहत, चितवत मुड़ी मुड़ी। भोजन करते हुए, चित्रों की प्रशंसा करते हुए नेत्र झुके रहते हैं। भोजन करते हुए नंद नंदन की ओर। किसी को वाह मुहूर्त में ही भ्रम हो जाता है। श्री कृष्णचंद्र की बंसी बज उठ रही है, भ्रम हुआ ऐसा। वे जाग उठे हैं तभी तो बंसी बजी है, और वह दौड़ पड़ती है नंद प्रांगण की ओर। वहां आकर नीलमणि को सोए सुनकर वस्तु से ब्रजेश्वरी को समझा देती है, उनसे अनुनय विनय करने लग जाती है। मैं जान्यो जागे जू कन्हाई, ताते जसुमति तेरे घर आई। क्या कहते शुरू? मैं जान्यो,
ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं जान्यो जागे जू कन्हाई, तातै जसुमती तेरे घर आई। मेरे पिछवाड़े वैसे ही सुरन सो तिनहु मधुरी मुरिल बजाई। जन्म सुफल करी बिनती चित धरी, अपने कान किन देव जगाई। या जगा तो दो माँ, अपने कान किन देव जगाई। जब आती थी और देखती थी कि अभी तो सोया हुआ है, और भ्रम हो जाता था कि बांसुरी बज गई, दिन का 12 बजे का समय, दौड़ी हुई आई, वो जग गया। और यहाँ आई तो देखती है कि वो तो सोया हुआ है, तो कहती है कि जन्म सुफल करी बिनती चित धरी, अपने कान किन देव जगाई। और अब तो जब से वत्सचारण आरंभ हुआ है, ये सब तो पहले की कथा है। अब वत्सचारण जो शुरू हो गया तो अब तो मिलना मुश्किल, दर्शन मुश्किल हो गया है दिन भर में। वहाँ ब्रजपुर की, वृंदावन की आभीर सुंदरियों का प्रथम कृत्य बन गया है कि नंद भवन का दर्शन किसी भी तरीके से, नंद भवन का जल्दी से दर्शन करो। अभी होंगे वो प्रात समय उठ चलहु नंद गृह, प्रात समय उठ चलहु नंद गृह, प्रात समय उठ चलहु। बलराम कृष्ण मुख देखिए, प्रात समय उठ चलहु नंद गृह, प्रात समय उठ चलहु नंद गृह। बलराम कृष्ण मुख देखिए, आनंद में दिन जाय सखीरी, आनंद में दिन जाय सखीरी। जन्म सुफल कर लीजिए, हो जन्म सुफल लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण